2013 के सांप्रदायिक दंगों की वजह से बदनाम हुआ मुजफ्फरनगर इस बार सर्वाधिक चर्चा में आने वाले चुनाव की वजह से जाना जाएगा। 2013 में हुए सांप्रदायिक दंगे के बाद भारतीय जनता पार्टी ने मुजफ्फरनगर मॉड्यूल को अपनाकर 2014 के चुनाव में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सभी सीटों पर कब्जा जमा लिया था। अप्रैल 2019 की हवा में कुछ बदला नजर आ रहा है। एनडीए सरकार में मंत्री रहे डॉक्टर संजीव बालियान को जाटों के सबसे बड़े नेता के रूप में जाने जाने वाले चौधरी चरण सिंह के पुत्र अजीत सिंह से मुकाबला करना पड़ रहा है। यह मुकाबला दोनों के लिए जीवन मरण का प्रश्न है और आसान नहीं है। भाजपा प्रत्याशी संजीव बालियान के पास पिछड़ी जातियां, सवर्णों के साथ साथ जाट वोट बैंकों की ताकत है। वहीं दूसरी ओर अजीत सिंह के पास गठबंधन की ताकत है। उनको लग रहा है दलित मुसलमान उनको सपोर्ट करेंगे। दोनों ही ओर से जाट प्रत्याशी होने के कारण जाट बिरादरी बहुत दुविधा में है। किसी भी इलाके में देख जाइए, जाट बिरादरी अजीत सिंह के पक्ष में तो कहीं संजीव बालियान के पक्ष में खड़ी है। जाटों की इलाकेवार और खापों की पंचायत निरंतर जारी हैं। इन पंचायतों में सीधा फैसला लेने में पंचों को कठिनाई आ रही है। ऐसे में 11 अप्रैल को मतदान का तरीका और प्रतिशत जीत हार तय कर देगा। यदि ज़्यादा वोटिंग होती है तो वो संजीव बालियान के पक्ष में जाएगी और वोटिंग परसेंटेज कम रहता है तो वो अजीत सिंह के पक्ष में जा सकता है। अब देखना यह होगा कि कौन अपने वोटरों को सुबह लाइन में लगाता है और कौन इससे पिछड़ेगा। दोनों ही पक्ष के परंपरागत वोटर खुलकर बोल रहे हैं। दंगा प्रभावित क्षेत्रों में जिससे भी पूछो वो यही कहता मिलेगा, पूरा भाईचारा है, कोई झगड़ा नहीं है, कोई तनाव नहीं है। इसके बाद भी किसको वोट देना है का जवाब बिल्कुल सीधा और तेज आवाज़ में मिलेगा आपको। तो सीधा ना बोलकर मुजफ्फरनगर की अक्खड़ भाषा में उनके मुंह से फूल या नलका निकलता रहेगा। अल्पसंख्यक बहुत उत्साह में हैं इस इलाके में। उनको लग रहा है कि वह इस बार निर्णायक भूमिका में आ सकते हैं और पूरे इलाके में घूम के आप देखेंगे तो ये कह सकते हैं कि यहाँ पे कभी भी कोई भी स्थिति बदल सकती है। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने संजीव बालियान ने 60% वोट हासिल किए थे, जबकि नंबर 2 पर है बीएसपी के कादिर राणा को 22% वोट ही मिले थे। इसका मतलब साफ है कि संजीव बालियान को लगभग 6,53,000 जबकि कादिर राणा को 2,52,000 वोट मिले थे और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी वीरेंद्र 1,60,000 मत ही प्राप्त कर पाए थे। इस बार कांग्रेस का कोई प्रत्याशी नहीं है। तो संजीव बालियान बहुत अधिक सक्रिय सांसद भी रहे हैं। कई बार उन्होंने तीखे सवाल भी पूछे हैं, लेकिन इस बार मामला उतना आसान नहीं है। पूरे देश की निगाह मुजफ्फरनगर पर लगी है कि 23 तारीख को आखिर नतीजा क्या रहेगा। पहले चरण के मतदान में सबसे ज़्यादा चर्चा और सबसे ज़्यादा रोचकता मुजफ्फरनगर में है। होना भी चाहिए। जो पूरा जाट क्षेत्र कहा जाता है, जाट बहुल क्षेत्र कहा जाता है, उसके मुखिया किसी ज़माने में चौधरी चरण सिंह हुआ करते थे। किसानों के बीच में बेहद लोकप्रिय थे, तूती बोलती थी और आज भी उनको किसान नेता के रूप में याद किया जाता है। उनके पुत्र अजीत सिंह ने पिछले दौर में बहुत ख़राब सीन देखा। मुजफ्फरनगर दंगों के बाद एक लाइन खिंच गई थी वहाँ पे जाट और मुस्लिम्स के बीच में, और उसका नतीजा अजीत सिंह को पिछले कुछ समय से बहुत बुरी तरह उठाना पड़ा। इस बार गठबंधन बनाए हैं समाजवादी पार्टी का, बहुजन समाज पार्टी का, लोक दल का, और अजीत सिंह उसका चेहरा बनकर इस बार मुजफ्फरनगर से चुनाव लड़ रहे हैं। संजीव बालियान भारतीय जनता पार्टी के तेज तर्रार नेता उनके सामने मुकाबले में हैं। आपको याद होगा ये वही संजीव बालियान है जिनके एक बयान पे आग लग जाती थी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। भड़काऊ बयान देने के चक्कर में कई बार चर्चा में आए बालियान साहब। मोदी मंत्रिमंडल में मंत्री थे, लेकिन बाद में उनको मंत्रिमंडल से हटा दिया गया। लेकिन वह अपनी तेज़ी से, अपने उग्र स्वभाव से लगातार चर्चा के बीच में बने रहे। हिंदुओं के नेता के रूप में वो अपने आप को स्थापित करते रहे और इस बार सीधा मुकाबला उनका अजीत सिंह से है। रोचकता इस बात में है कि चूँकि वहाँ पे जो जाट बहुल इलाका है, जाटों की संख्या बड़ी है, अजीत सिंह इस बात का मैसेज देने की लगातार कोशिश कर रहे हैं कि उनके पिता की विरासत वो संभाल रहे हैं, तो जाटों को कम से कम अपने स्वाभिमान की लड़ाई उनके साथ आके लड़नी चाहिए। अजीत सिंह को जो फ़ायदा मिल रहा है वो ये मिल रहा है, चूँकि बसपा भी अब साथ में है तो वहाँ दलित वोट, जाटों का वोट और मुस्लिम का वोट, ये सारा अजीत सिंह के पक्ष में होने के बाद बहुत बड़ी ताकत बनते नजर आ रही है। लेकिन बालियान साहब भी अपने तीखे भाषणों के बाद इस चुनाव को रोचक मोड़ पर ले आए हैं। जितने लोगों से हमारी बात हुई, हमारे संवाददाताओं ने वहाँ का दौरा किया, रिपोर्ट करी वहाँ पे स्पॉट पे, हालांकि अजीत सिंह का पलड़ा भारी है,
लेकिन बालियान साहब भी बहुत कड़ी टक्कर दे रहे हैं। रिजल्ट तो अंतिम क्षणों में कुछ भी हो सकता है, लेकिन आज के दौर में जब चुनाव में कुछ ही समय बचा है, हम कह सकते हैं कि अजीत सिंह शायद इस सीट को जीतने में कामयाब हो जाएं और मुजफ्फरनगर के अगले सांसद के रूप में अजीत सिंह की ताजपोशी आसान सी लगने लगी है चुनाव से कुछ समय पहले।